रिसेंटली शिमला में, कुल्लू में, चंबा में काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ। बहुत हैवी रेनफॉल हुआ, उसकी वजह से काफी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई। हम लोग डिजास्टर को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके कारण जो होने वाला नुकसान है वो हम लोग मिनिमाइज कर सकते थे अगर हम लोगों ने कुछ सोच के बिल्डिंग्स डिजाइन की होती, कुछ सोच के साइट सिलेक्शन किया होता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आर्किटेक्ट मणि सक्सेना करीब 23 साल से आर्किटेक्चर फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 9 टेरिफाइंग ट्रिगर्स ऑफ डिजास्टर देखे थे हिल्स एरिया में, कि उसके कारण हमें क्या क्या नुकसान हुआ था। अगर हम लोगों ने कुछ रीजन हम लोगों ने उसके चेकआउट किए थे कि इन रीजन के कारण वो डिजास्टर हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 स्टेप्स टू मेक द हिल्स लिवेबल। कुछ 7 पॉइंट्स हैं, 7 टिप्स हैं। अगर हम लोग कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले अगर इसके बारे में कंसीडर करें तो हो सकता है कि जो नुकसान है वो हम लोग मिनिमाइज कर सकें। डिजास्टर हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन उसके कारण जो होने वाला नुकसान है वो हम लोग कम कर सकते। तो आइए दोस्तों, मैं आपसे अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये 9 टेरिफाइंग ट्रिगर्स ऑफ डिजास्टर इन नॉर्दर्न हिल्स, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर आप लोग, जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो वो लोग देख सकते हैं कि इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने रीजंस निकाले थे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिजास्टर में होने वाला नुकसान हम लोग कम कर सकते थे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग्स ऑन द स्लोप्स, द 7 essential tips for sustainable hillside living. The number 1 point is site selection. जनरली हिल्स एरिया में हम लोगों को मिनिमम से मिनिमम कटिंग और मिनिमम से मिनिमम फिलिंग करनी चाहिए। जो भी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, जो भी हमारा हिल का स्लोप है, हम उसी स्लोप के अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग को प्लेसमेंट करें, अलग अलग टेरेसेस निकाल के, ताकि उस जो भी हमारा सॉइल है वो हम रिटेन कर सकें। अगर कट भी करना पड़ रहा है तो वहां पे हम राफ्ट फुटिंग करें, और बाकी जहां फिलिंग करें वहां हम लोग पाइल फुटिंग करें। तो मिनिमम से मिनिमम कटिंग और मिनिमम फिलिंग हम लोगों को करनी चाहिए। अनदर इज रूफ डिजाइन। जैसे प्लेन्स एरिया होता है, हम लोगों को जनरली एक नॉर्मल हम लोग प्लेन्स रूफ हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं एक ही लेवल पे। लेकिन हिल्स में क्योंकि रेन हैवी रेन होता है, तो उसकी वजह से जितनी जल्दी जल्दी हो रेन, टेरेस पे हम लोग रेन को कलेक्ट ना होने दें। तो जो टेरेस की रूफ है वो टेपर रूफ, अलग अलग डिजाइन की टेपर्स रूफ होती हैं। वो एज पर आर्किटेक्चर व्यू के हिसाब से और एज पर लोकेशन के हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। कुछ एरिया में हम लोग, जैसे हिल्स है, इसमें हम लोगों ने जो हमारा हिल का स्लोप है उसी के अकॉर्डिंग ही रूफ डिजाइन कर ली और उस पर ग्रीनरी भी प्रोड्यूस कर दी, ताकि यहाँ पे ये एक एनवायरनमेंट से मर्ज भी हो गया, नेचर मर्ज भी हो गया, और हमारा जो भी हैवी रेन है वो ड्रेन ऑफ होगी इस साइड से। अनदर इज रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली जो अभी डिजास्टर हुआ था उसका बहुत बड़ा रीजन था साइट पे हम लोग जो हैवी रेनफॉल हुआ वो हम ड्रेन नहीं कर पाए। इस ये बहुत बड़ा हैवी रीजन था। अब जनरली जैसे ये बिल्डिंग के ब्लॉक्स बने हुए हैं, हम लोगों ने ये देखिए रियर सेटबैक हर बिल्डिंग में जरूर दिया हुआ है, ताकि जो भी हैवी रेनफॉल आए वो यहाँ से एक ड्रेन होके ये ड्रेन ऑफ हो जाए। अब ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, और उस रिटेनिंग वॉल के अलोंग बिल्डिंग के पेरीफेरी में हम लोगों ने एक ड्रेन प्रोवाइड करी है, ताकि जो भी हैवी रेनफॉल हो इस ड्रेन के थ्रू इस साइड से वो ड्रेन ऑफ जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हो जाए, ताकि जो भी हैवी रेन से जो इस बिल्डिंग में जो भी डैमेज हो सकता था वो हम लोग मिनिमाइज कर सकें। अब इस डायग्राम में देखिए, हम लोग जैसे ये हमारी एक बिल्डिंग हम लोगों ने प्लेस करी है और अगल बगल हमारे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। तो अगर हमने इस बिल्डिंग को पूरी तरह हमने अगर पेविंग बना दिया, उसको ड्रेन ऑफ के लिए कोई जगह ही नहीं दी, तो हैवी ड्रेन यहीं पे कलेक्ट होगी, आगे वाली बिल्डिंग हो या ये वाली बिल्डिंग हो वो हम लोग कोलैप्स कर सकते हैं। तो हम लोगों को कम से कम बिल्डिंग जो भी हम लोग प्लेस करें पेविंग के बाद, हम लोग ड्रेन जरूर बनाएं, प्रॉपर हैवी ड्रेन जरूर बनाएं, ताकि जो हैवी रेन है वो यहाँ से ड्रेन ऑफ हो सके। अब जैसे इस डायग्राम में भी देखिए आप, ये बिल्डिंग्स बनी है, इसके पीछे हम लोगों ने कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाया ही नहीं है।
तो जो भी वाटर लॉगिंग होगी वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, तो यही हमारी वॉल कोलैप्स कर सकती है। अब इस केस में हम लोगों ने एक प्रॉपर ड्रेनेज बनाया है, ताकि जो भी हमारी वाटर लॉगिंग अगर होती है तो इस ड्रेन के थ्रू इस साइड से ड्रेन ऑफ हो जाएगा। अब इस डायग्राम में देखिए हमारी दो बिल्डिंग्स बनी है हिल्स पे, हो सकता है यहाँ पे हम ओपन ड्रेन ना बना पाए, तो हम लोगों को एक अंडरग्राउंड एक ड्रेन कोई पाइप के थ्रू बड़ा सा हम ड्रेन बना सकते हैं, ताकि कभी हैवी रेनफॉल हो तो इस सॉइल को डैमेज किए बिना वो ड्रेन ऑफ यहाँ से साइड से हो जाए। ये जनरली हम लोग उस एरिया में बनाते हैं जहाँ पे पास्ट में काफी हैवी रेनफॉल हुआ है और उसकी वजह से साइट जो सॉइल है वो कोरिजन हुई है और बिल्डिंग्स पे डैमेज हुई है, तो हम लोगों को ये प्रोविजन जरूर देना चाहिए वहां पे एक दो बिल्डिंग के बीच में एक हैवी ड्रेन्स जरूर बनाए, चाहे वो अंडरग्राउंड ही क्यों ना बनाए, ताकि जो भी पानी कैचमेंट एरिया जो भी वाटर का है वो हमारा इस ड्रेन के थ्रू ड्रेन ऑफ हो जाए इस साइड से। द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लांटेशन एंड वेजिटेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग साइड पे कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं लेकिन प्लांटेशन का हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्लांटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके सॉइल के इरोजन को रोकता है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, सॉइल को बांध के रखता है, ताकि कभी भी हैवी रेनफॉल हो तो हमारे जो ट्रीज हैं वो फॉल ना कर पाए, वो हमारे बिल्डिंग से कोलैप्स ना करें। तो जनरली जैसे ये हमारा स्लोप है, अगर हम लोगों को प्लांटेशन करना है तो हम लोगों ने छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इसको कट कर लिया हिल्स को स्लोप में, और यहाँ पे हम लोगों ने रिटेनिंग वॉल बना दी। हम लोग ये हमारा लोकल स्टोन अवेलेबल रहता है हम लोगों को, इस सॉइल को मिट्टी को रोकने के लिए ये हम लोग एक स्टोन की वॉल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और इसको एक टाई वायर से मैश से हम लोग बांध सकते हैं, ताकि हमारी जो सॉइल इरोजन है वो ना हो, मिट्टी हमारी कॉम्पैक्ट रहे। अब इस केस में जो नया आजकल चल रहा है एक्सपेंडेबल पॉलिथीन ग्राउंड स्टेबलाइजेशन ग्रिड, ये बेसिकली पीवीसी की ग्रिड्स होती हैं और ये हम लोग उस हिली एरिया पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं और उस पे हम लोग सॉइल की फिलिंग कर देते हैं, ताकि ये जो है ये एज ए एक रेनफोर्समेंट का काम करती है और सॉइल को इजीली ड्रेन ऑफ नहीं होने देती। तो दोस्तों आज हम लोगों ने करीब 7 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए कि कैसे हम लोग अगर इन किसी भी हिली एरिया में कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें तो उस कंस्ट्रक्शन से पहले ये 7 स्टेप्स को अगर हम लोग ध्यान में रखें कि क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग जो डिजास्टर है उससे होने वाला नुकसान मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और जल्दी ही हम लोग एक नए टॉपिक पे आप लोगों से मुलाकात करते हैं इस पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए। चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू।